अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड रिशाला सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर हमारा कंप्रोमाइज इन डिसऑनर ऑफ चेक। अगर हम कोई चेक देते हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, वो पेमेंट बैंक में नहीं होती, किसी से हमने पैसे लेने होते हैं और चेक हमारा बाउंस हो जाता है। और जब हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो हम उसकी FIR दर्ज करा लेते हैं। अब FIR दर्ज हो गई, अब हम ऐसा करते हैं, उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। FIR दर्ज होने के बाद अब अगर हम उसकी FIR दर्ज होने के बाद उस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बेल हो गई, वो केस कोर्ट में चला गया, अब उसको बेल भी अप्लाई करनी है, हम उसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। देखिए, ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल, अब उसकी प्री अरेस्ट बेल उसको करानी है या पकड़ा जाता है आफ्टर अरेस्ट उसको बेल करानी है, तो अब उसमें हम कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए, उसके लिए एक रूलिंग है PLD 2020 लाहौर पेज है 97, जो कि अंडर सेक्शन 489F पाकिस्तान पेनल कोड में FIR दर्ज हो गई थी। उसमें गाइडलाइन दी गई हैं कि FIR दर्ज हो जाती है, FIR चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने के बाद FIR दर्ज हो गई, अब उसमें बेल करवानी है और कंप्रोमाइज़ करना है। तो इस रूलिंग में एक गाइडलाइन कोर्ट ने दी है कि किस तरीके से उसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है। देखिए, राजीनामा कंप्रोमाइज़ जो है वो एक अलहदा से तैयार किया जाएगा मुलजिम एक्यूज़ की फेवर में कि हमने आउट ऑफ कोर्ट इस पर कंप्रोमाइज़ कर दिया है, जिसमें जो कंप्लेनेंट होगा उसके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे और उसके अलावा थंब इम्प्रेशन होना भी ज़रूरी है। और अगर एक्यूज़ जेल में है, ये तो बात हो गई प्री अरेस्ट बेल की, और अगर देखिए मुलजिम जेल में है तो उस सूरत में जो कंप्लेनेंट है उसके ने जो शराइत उसमें रखी हैं तो उसकी शराइत उसको पूरे करना, मुलजिम के वकील का बयान देगा या उसका कोई नॉमिनेटेड पर्सन होगा वो उस पर बयान देगा कि ये कंप्रोमाइज़ हुआ और इन कंप्रोमाइज़ की ये शराइत जो हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, हम उसकी पूरी करेंगे। और उसके बाद मुलजिम का जो राजीनामा है उसकी डेट मेंशन होगी, इसकी तारीख मेंशन होगी कि किस तारीख को, कौन सी डेट को मैं ये पैसे दूंगा और ये टर्म एंड कंडीशन पूरी करूंगा, और अगर मैंने ना की तो मेरी जो बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और अगर बात उसमें उनके एग्रीमेंट में एक साथ की हुई, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की हुई कि हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो उस सूरत में अगर उसमें से कोई इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती तो मेरी ज़मानत रिजेक्ट कर दी जाए। तो वो अगर वो इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं करेगा तो फिर उसकी वो बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर मुलजिम किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट करेगा उन इंस्टॉलमेंट पे या उस पेमेंट में करेगा, तो ऑफ कोर्स उस पर जो कंप्लेनेंट है उसकी रजामंदी ज़रूरी है, वो इस चीज़ को राज़ी होगा, चलो ठीक है जी आप किस्त नहीं दे सकते, अगली किस्त आप आगे देंगे, यानी जो कुछ भी होगा वो मुदाई की रजामंदी से होगा। उसमें टाइम भी बढ़ सकता है और उसकी रजामंदी से उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट का दिया जा सकता है, अदरवाइज़ उसकी वो ज़मानत मनसूख तस्वर होगी। और इसके अलावा अगर उस एग्रीमेंट से एक्यूज़ इनहराफ करता है, उससे पीछे हटता है, और तो ये समझा जाएगा उसने ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया और इस बेस पर भी उसकी ज़मानत रिजेक्ट की जा सकती है। और इसके अलावा अगर वो पूरी नहीं करता तो फिर कंप्लेनेंट उस पर एप्लीकेशन देगा कि उसने जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट पर पूरा नहीं हुआ, उसने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, इसलिए उसकी बेल जो रिजेक्ट कर दी जाए। और जो एग्रीमेंट होगा इसको कोर्ट एक अलहदा तौर पर, ट्रायल कोर्ट अपना इसमें एक रिकॉर्ड अपना मुरतब करेगी, और अगर उस पर पूरा उतर जाता है तो ऑफ कोर्स तो फिर कार्रवाई एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा अदालत में किया जाता है तो ऑफ कोर्स उसकी गारंटी भी अदालत देती है, अदालत के उससे होगा। और फिर अगर ये उससे हटता है अपनी टर्म एंड कंडीशन से तो ऑफ कोर्स अदालत उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। तो ये तरीक़ेकार है कि अगर हम कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चेक डिसऑनर हो गया और उसके बाद हम मुलजिम की ज़मानत कराना चाहते हैं, तो ये एक तरीक़ेकार होगा। FIR दर्ज होने के बाद किस तरीके से हम उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।